चालू करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनं मंगलानं च सव्वेषु परमं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनं मङ्गलानं च सव्वेषु परमं हवहि मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेषु परमं हवै मङ्गलं नामाकृति द्रव्यभावै पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः कामधे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुमः पार्श्वनाथः श्रीस्तुवः कृतापराधे विजये कृपामन्थरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयो श्रीवीरजिननेत्रयो ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं बताने की चेष्टा करूंगा। हमारे यहाँ एक पद आता है जिसका भाव है कि अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा अरिहंत के समान ही है। यह कैसे? और अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा की आशातना वह अरिहंत परमात्मा की ही आशातना है। यह कैसे?
एक बात याद रखिएगा, चाहे भूतकाल में जितने मर्जी अरिहंत देव हुए, भविष्य काल में जितने भी अरिहंत देव होंगे, या वर्तमान काल में जितने भी अरिहंत देव हैं, प्रत्येक अरिहंत देव की जिंदगी को 5 विभागों में बांटा गया है और उन 5 विभागों के लिए एक बहुत अच्छा यथार्थ, यथा नाम तथा गुण कहा जा सके ऐसा एक शब्द है कल्याणक। कल्याणक शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाले। अरिहंत परमात्मा की जिंदगी में कल्याण करने वाली 5 वस्तुओं को हम 5 कल्याणक कहते हैं। पहला कल्याणक है च्यवन कल्याणक, यानी कि माता के गर्भ में अवतरण। हमेशा याद रखिए, तीर्थंकर राजकुल में ही जन्म लेते हैं। किसी भी राजा की रानी की कुक्षी में अवतरित होना, इस घटना का नाम है च्यवन कल्याणक। जिस दिन जिस समय तीर्थंकर की आत्मा का च्यवन होता, उसी समय माता अर्ध निद्रित अवस्था में 14 सपने देखती है। वे 14 सपने बड़े दिव्य भव्य होते हैं। हाथी है, बैल है, शेर है, लक्ष्मी है, चंद्रमा है, सूर्य है, निर्धूम अग्नि है, सागर है इत्यादि। इस प्रकार से 14 सपने देखती है। यह जो 14 सपनों की घटना है, ये च्यवन कल्याणक से संबंध रखते हैं। जिस समय 14 सपने मां देखती है, उस समय इन 14 सपनों का फल परिणाम क्या होगा, इस विषय में ज्यों ही मां चिंतित होती है, त्यों ही स्वयं इंद्र आते हैं और इंद्र आकर के सपनों का फल बतला देते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद जब वह धीमे धीमे राजहंसिनी की गति से चलती हुई अपने पतिदेव के पास में जाती है, जय जय नंदा जय जय भद्दा कहती हुई जब उनको प्रणाम करती हैं, वे जागते हैं, प्रयोजन पूछते हैं, तो उस समय मां 14 सपने बतलाती है। वे भी यथामति अपने अध्ययन के अनुसार 14 सपनों का फल बतलाते हैं। फिर बाद में वे कहते हैं कि देख, कल सुबह स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाएंगे, उनसे भी पूछेंगे और वे भी फलादेश कथन करते हैं। और तीर्थंकर की आत्मा का अवतरण हुआ है। माता की कुक्षी में इस बात की वे सपनों के प्रतिफल के रूप में उद्घोषणा करते हैं। ये सारे के सारी घटना च्यवन कल्याणक से संबंधित वृत्तांत है। दूसरा कल्याणक है जन्म कल्याणक। ये प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा का होता है। जन्म जिस समय भी होता है, उस समय सबसे पहले दिशाओं विदिशाओं में रहने वाली जो 56 दिक्कुमारिकाएं होती हैं, उनका सिंहासन चलित होता है। वे अपने
अवधि ज्ञान का उपयोग लगाती हैं और अवधि ज्ञान के उपयोग से जानती हैं कि अरे अमुक नगर में, अमुक दिशा में, अमुक नगर में, अमुक राजा के घर तीर्थंकर की आत्मा का जन्म हुआ है। वे अपने सभी के सभी देवियों को जाने के लिए कहती हैं, विमान को सजाने के लिए कहती हैं, और वे सभी की सभी 56 दिक् कुमारिकाएं अपनी अपनी दिशाओं और विदिशाओं से छत्र, चामर, कलश, जल भरा कलश, यानी कि प्रसूति कर्म की वस्तुओं के साथ में वे उस नगरी में आती हैं और अपने अपने आचार के अनुसार जो जो भी उनके लिए नियत, उनके लिए एक आचार है तीर्थंकर परमात्मा का जन्म कैसे तुमको मनाना है, प्रसूति कर्म कैसे करना है, वे आती हैं और अपने अपनी नियत विधि के अनुसार तीर्थंकर की माता को और तीर्थंकर भगवंत को प्रणाम करने के बाद उस कर्म के लिए आज्ञा मांगते हैं और वो कर्म सभी रीति से संपन्न करवाते हैं, संपन्न करवाती हैं, संपन्न करते हैं। यह 56 दिक् कुमारिकाओं के द्वारा परमात्मा का सबसे पहले जन्म महोत्सव मनाया जाता है। इंद्र का सिंहासन भी चलित होता है परमात्मा के जन्म के समय, वह भी अवधि ज्ञान से उपयोग लगाता है और अवधि ज्ञान के उपयोग से जैसे ही वह जानता है कि तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ है, वह तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतरता और नीचे उतर करके जिस दिशा की ओर परमात्मा का जन्म हुआ था उस दिशा की तरफ मुंह करके बायां घुटना खड़ा करके बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, परमात्मा के ध्यान में डूबा हुआ, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता हुआ वह शक्रस्तव का पाठ करता है। हरिणेगमेशी देवता को आज्ञा देता है कि तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ। सभी देवी देवताओं को समाचार दो, जाना है। वह अपने अभियोगिक देवता को भी आदेश देता है कि विमान की संरचना करो अपने पूरे 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 परिवार के साथ। 64 इंद्र और असंख्याता देवी देवताओं के साथ 64 इंद्र परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाने के लिए मेरु पर्वत पर इकट्ठे होते हैं। सौधर्मेंद्र परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाने के लिए परमात्मा तो चाहिए 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 ही चाहिए, और उस समय वह नगरी में आता है, माता को और तीर्थंकर भगवंत को प्रणाम करता है, आज्ञा मांगता है, माता को अब स्वापिनी निद्रा देता है, 5 रूप धारण करके तीर्थंकर परमात्मा को अपनी गोदी में लेता है और बड़ी मस्ती से, भक्ति से मेरु पर्वत पर लेकर के जाता है। वहां पर 12वें देवलोक के इंद्र की आज्ञा के अनुसार चारों निकायों के देवताओं ने तैयारी कर ही रखी होती है। वह 12वें देवलोक का इंद्र सभी देवी देवताओं को सेवा में तत्पर रहने के लिए प्रेरित करता है, और इतना ही नहीं, कई कई देवताओं को आदेश देता है अमुक अमुक नदियों से, ग्रहों से, अमुक अमुक समुद्रों से,
अमुक अमुक सरोवरों से जल लाओ, औषधियां लाओ, तीर्थों का जल लाओ इत्यादि। इस रीति से हजारों हजारों कलशों से मेरु पर्वत पर जो 64 इंद्रों के द्वारा, देवियों के द्वारा, इंद्राणियों के द्वारा जो अभिषेक किया जाता है, वह सारे का सारा जन्म कल्याणक से संबंधित वृत्तांत है। तीसरा कल्याणक है दीक्षा कल्याणक। जितने भी तीर्थंकर हुए होंगे या हुए हैं, उन सभी के सभी तीर्थंकर भगवंतों के ऊपर इस तरीके से पांचों कल्याणक जिस रीति से मनाए जाते हैं, उसी रीति से जिन प्रतिमा के ऊपर भी पांचों कल्याणकों की विधि की जाती है, और उसके बाद में ही जो 5 कल्याणक तीर्थंकर भगवंतों के होते हैं, उसी ही तरीके से मंत्र विधान इस प्रतिमा पर किया जाता है। और यही विधान परमात्मा की प्रतिमा में परमात्मा अंश को, परमात्मा प्राणों की प्रतिष्ठा का कारण होता है। मैं आपको कह देना चाहता हूं, पहले इस तरीके की विधियां होती थीं। जैन आचार्य भी इस तरीके की विधियों के जानकार थे। वे जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमाओं में मंत्र में प्राणों की स्थापना करते थे, जिनके कारण से प्रतिमाएं जीवित परमात्मा की तरह ही प्रतीत होती थी। कैसे कैसे जैन आचार्यों ने प्रयोग किए हैं, एक छोटा सा मैं आपको प्रयोग बताता हूं। सांडेरक गच्छ में एक आचार्य भगवंत हुए, जिनका नाम आचार्य भगवंत श्री यशोभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी है। यशोभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब जी की जिंदगी में एक घटना घटी। उनका चातुर्मास नारलाई गांव में था, और उसी समय नारलाई गांव में एक योगी का भी चातुर्मास था। योगी ब्राह्मण था, और ये हमारे वर्णिक कुल के थे। बचपन में ही इन दोनों के बीच में पाठशाला में केवल एक दवात के मामले को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ था, और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उस ब्राह्मण ने कहा था कि यदि वही दवात मैं न ले लूं तो मेरा नाम सच्चा ब्राह्मण नहीं, याद रखना, और किसी की संतान मुझको मानना। और उसी समय आवेश में ही यशोभद्र सूरी जी महाराज साहेब जी का बचपन का नाम सुधर्मा था। 5 साल की उम्र थी। लड़ाई झगड़े के बीच में सुधर्मा ने भी यह कहा था कि याद रखना, अगर मैं स्वयं मर करके तुझको न मारूं तो मैं भी बनिए का पुत्र नहीं। ब्राह्मण ने तापसी दीक्षा ले ली थी, सन्यासी बन गया था, और तापस धर्म, तापस वृत्ति को अपनाते हुए उसने कई सिद्धियां प्राप्त की थी। तो यशोभद्र सूरी जी महाराज साहब जी ने भी 6 वर्ष की उम्र में आचार्य भगवंत श्री ईश्वर सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के चरण कमलों में कर कमलों से दीक्षा ग्रहण कर ली थी। गुरु जी से और गुरु जी के अतिरिक्त श्री सूर्यदेव जी ने उनकी साधना, उनके गुणों से आकृष्ट हो करके उनको बहुत सारी स्वयं विद्याएं दी थी।
और इस तरीके का आंखों में आंजने के लिए अंजन दिया था, जिसके कारण से वे तीनों लोकों में पाए जाने वाले हर एक पदार्थ को प्रत्यक्ष देख सकते थे। तो इस तरीके से उन दोनों का चातुर्मास नारलाई में था। मौका मिला तो तापस ने, उस योगी ने एक साध्वी जी महाराज साहेब जी को अपनी विद्या के प्रयोग से पगली बना दिया। वो गांवों में घूमती, बिल्कुल विक्षिप्त की तरह घूमती थी, पगली की तरह घूमती थी। लोगों ने बहुत समझाया योगीराज को कि ये आपने किया है, इसको ठीक कर दो। योगी ने आने वाले उनको खूब फटकारा कि तुम मुझ पर कैसा आक्षेप लगाते हो, यहां भले तुम आ सकते हो मगर ये बात कभी भी बोलना डोलना मत। फटकार करके उनको भी भिजवा दिया। आखिर में जब यह बात यशोभद्र सूरी जी महाराज साहब जी के कानों में पड़ी तो यशोभद्र सूरी जी महाराज साहब जी ने कुछ श्रावकों को बुलाया और श्रावकों को बुला करके एक सदृश रूप वाला तो नहीं, परंतु योगी की कल्पना करके एक उसने घास का पुतला बनाया और घास के पुतले में योगी की प्रतिष्ठा कर दी और लोगों को देते हुए कहा कि तुम जाओ, योगी को समझाओ, अगर वह प्रेम से समझ करके अभी भी साध्वी जी को ठीक कर दे तो ठीक है, यदि वह ठीक करने के लिए तैयार न हो तो एक काम करना, ये मैं तुमको देता हूं पुतला, और योगी के सामने इस पुतले को रख देना और कहना यदि वह नहीं मानता है तो उसकी एक उंगली को तोड़ देना। और सचमुच में श्रावकों ने ऐसा किया। जिस समय पुतले की अंगुली काटी गई और उसी समय ही योगी की अंगुली कट गई तो वह समझ गया कि मेरे ऊपर भी मेरा गुरु कोई है, और उसने साध्वी जी को ठीक किया। मगर मैं कहना चाहता हूं, पहले इस तरीके के विधान होते थे, विधान किए जाते थे। ऐसे विधानों में विशारद जैनाचार्य थे जिनको कि हम प्रतिष्ठाचार्य कहा करते थे, और वे अपनी साधना सिद्धि से तीर्थंकर परमात्मा की अरिहंत देवों की प्रतिमा में इस तरीके के मंत्र विधान किया करते थे। पांचों कल्याणकों की विधि के साथ मानो वे जीवित परमात्मा के ऊपर ही विधान कर रहे हों। इस तरीके से उस प्रतिमा में अरिहंत तत्व को, उस अरिहंत देव की प्रतिष्ठा करते थे और उसके ऊपर विधान करते थे। तो प्रतिमा में और अरिहंत देव में कोई अंतर नहीं रहता था। पहले इस तरीके की विधियां थीं। ऐसे विधियों में निष्णात आचार्य भगवंत पूर्वधर आचार्य भगवंत श्री पादलिप्त सुरीश्वर जी महाराज साहब जी ने जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज में प्रतिष्ठा की विधियां बनाई और अन्य आचार्यों के द्वारा तो उसके बाद में भी बनाई गई। इस तरीके से विधान पंच कल्याणकों का सारा विधान जो उस समय दीक्षा कल्याणक के समय, जिस समय की लोकांतिक देवता आकर के
तीर्थंकर को कहते हैं कि साहब हम अपने आचार पालन के लिए आए हैं, वैसे तो हमें कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। अब साहब धर्म तीर्थ प्रवर्तावना का समय आ चुका है और अरिहंत परमात्मा सांवत्सरिक दान, वार्षिक दान देते, और वार्षिक दान के बाद एक दीक्षा का वरघोड़ा निकलता, परमात्मा को लेकर के जाते, एक वृक्ष के नीचे परमात्मा खड़े होते, पंच मुष्टि लोच करते, स्वयं परमात्मा करेमि सामायम सव्वम सावज्जम जोगम पच्चखामी जावत जीवाय तिविहम तिविहेनम मणिनम वायाय कायनम न करेमि न कारवेमि करंतम्पि अन्नम न समणुज्जानामि तस्स पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानम वोसिरामि कह करके संकल्प करते, सभी प्रकार के मन वचन काया से पाप सहित प्रवृत्तियों के त्याग का संकल्प करते। इस तरीके से अरिहंत परमात्मा दीक्षा लेते हैं। इस घटना को दीक्षा कल्याण की घटना कहा जाता है। दीक्षा के बाद परमात्मा साधना करते हैं, 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं, और 4 घाती कर्मों के क्षय के बाद केवल ज्ञान महोत्सव, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब चारों निकायों के देवी देवता देवेंद्र आकर के परमात्मा के समव शरण की स्थापना करते हैं। परमात्मा समव शरण में विराजमान होकर के समव शरण में परमात्मा चतुर्मुख होते हैं, और समव शरण में देवच्छंदा की भी संरचना की जाती है। परमात्मा धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप धर्म तीर्थ के स्थापना करते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के कारण से परमात्मा उस दिन से धर्म देशना देना प्रारंभ करते हैं। और याद रखिए, परमात्मा का धर्म निर्ग्रंथ धर्म कहलाता है। सभी प्रकार की बाहरी और आंतरिक ग्रंथियों का त्याग, यह मुक्ति की परम साधना। सभी प्रकार के पाप प्रवृत्तियों का मन वचन काया से त्याग न करना, न करवाना और न उसका अनुमोदन करना, यह निर्ग्रंथ धर्म के लिए, धर्म में अनगार के लिए यह प्रमुख, इसको आधार बनाकर के पंच महाव्रतों का उपदेश, छठे रात्रि भोजन विरमन व्रत का उपदेश, 5 महाव्रतों और छठे रात्रि भोजन विरमन व्रत का उपदेश, या चातुर्यामिक 4 महाव्रतात्मक धर्म का उपदेश, इस रीति से अरिहंत परमात्मा जीवों की स्थिति को ध्यान में रख करके जो देते हैं, वो साधु साध्वी का धर्म है। श्रावकों के लिए समकित मूल 12 अनुव्रतों का उपदेश, साधुओं के 5 महाव्रतों में दोष स्वरूप और जिन दोषों की शुद्धि की जा सके प्रायश्चित आदि के माध्यम से
ऐसे अतिचारों का उपदेश, अतिचारों का निरूपण साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के व्रतों में परमात्मा करते हैं, जिसे सुनकर के कुछ लोग पुरुष अनगार धर्म को और अनगारों कुछ जनों को परमात्मा दीक्षा देते हैं और उनको गणधर पद पर स्थापित करते हैं। एक समूह को सभी रीति से संभालने के लिए अनुज्ञा देते हैं। इस रीति से जिनको वे अनुज्ञा देते हैं वे गणधर कहलाते हैं। साध्वियों में से साध्वियों को इस तरीके का सही कार्य में प्रवृत्ति करवाते रहने के लिए जिम्मेदारी जिसको परमात्मा देते हैं वो साध्वी प्रमुखा प्रवर्तिनी कहलाती है। इस रीति से साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाओं को परमात्मा संकित मूल 12 अनुव्रतों का अतिचारों के निरूपण पूर्वक उपदेश देते हैं और उस उपदेश को सुनकर के चतुर्विध श्री संघ की स्थापना के रूप में धर्म संघ का प्रवर्तावना परमात्मा करते हैं, अरिहंत देव करते हैं। इसको हम केवल ज्ञान कल्याणक कहते हैं। 4 घाती कर्मों के क्षय के बाद यह घटना करते हैं और उसके बाद परमात्मा अपने जीवन के अंतिम दिनों तक परमात्मा इसी रीति से चतुर्विध श्री संघ में हमेशा साधु साध्वियों की उनका उपदेश कभी भी निष्फल निरर्थक नहीं जाता। जहां कहीं पर भी परमात्मा उपदेश देते हैं कोई न कोई अवश्य में दीक्षा लेता ही लेता है, परंतु अंतिम दिनों में परमात्मा 4 घाती कर्मों के क्षय के लिए यदि शेष 4 अघाती कर्म रहे हैं या नहीं रहे हैं तो भी परमात्मा अकेले या कुछ मुनियों के साथ किसी स्थान विशेष पर संलेखना व्रत करते हैं और संलेखना में ही परमात्मा द्रव्य प्राणों का त्याग करते हैं। परमात्मा का निर्वाण हो जाता है, परमात्मा सिद्धि गति में चले जाते हैं। बस उस घटना को बताने के लिए निर्वाण कल्याणक इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से जीवित परमात्मा के साथ में 5 कल्याणक मनाए जाते हैं उसी ही रीति से मंत्र विधान पूर्वक हम लोग जिस प्रतिमा की प्रतिष्ठा मंदिर में करेंगे ऐसी प्रत्येक अरिहंत देव की प्रतिमा के ऊपर 5 कल्याणकों का विधान किया जाता है। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि मंदिर जी में प्रतिष्ठित कराई गई वह प्रतिमा ही नहीं साक्षात अरिहंत देव बन जाती है, क्योंकि अरिहंत देवता में जैसे 5 कल्याणक वैसे ही 5 कल्याणकों का मंत्र विधान हमने किया है। और यह विधान जिस तरीके से यशोभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने आचार्य भगवंत श्री ईश्वर चंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के शिष्य ने एक घास के पुतले में योगी की स्थापना की ताकि अंगुली तो कटी घास के पुतले की नहीं, एक ऐसा विधान किया गया कि वही योगी का रूप बन जाता है। एकलव्य ने भी तो मिट्टी की मूर्त में गुरु द्रोण की स्थापना ही तो की थी।
यह एक गहरे श्रद्धा का विषय है। ऐसा एक श्रद्धामय, मंत्रमय एक ऐसा परम विधान जिस मूर्ति पर हो जाता है, और यदि वह प्रतिमा परिकर सहित है तो हम उसको अरिहंत स्वरूप में मानते हैं। यदि वह परिकर रहित है या परिकर सहित होते हुए भी जब हम उसमें स्वतंत्र रूप से प्रतिमा की कल्पना करते हैं, तब वह सिद्ध स्वरूप में मानी जाती है। ऐसे अरिहंत भगवंतों के, सिद्ध भगवंतों की पूजा देव पूजा कहलाती है। फिर से कहना चाहता हूं, ऐसी प्रतिमाओं की विधि विधान पूर्वक की जाने वाली पूजा देव पूजा कहलाती है। देव पूजा का मतलब जानते हो क्या होता है? मूर्ति पूजा नहीं होता है। मूर्ति में जो देवत्व की स्थापना की गई उसकी पूजा। जैसे इस मृण्मय देह में चिन्मय आत्मा है, वैसे ही उस पाषाणमयी प्रतिमा में जिनेंद्र परमात्मा का स्वरूप स्थापित किया गया है। कागज ही होता है रुपया, परंतु जिस समय कुछ व्यक्तियों का हस्ताक्षर हो जाता है तो वो कागज कागज नहीं रहता, फिर वो रुपया मुद्रा बन जाता है। झंडे को भी तुम कभी देखो, झंडे के लिए लोग बलिदान देते हैं। कपड़ा का टुकड़ा नहीं है उनके लिए वह एक देश का प्रतीक है। उसकी शान के साथ में ही देश की शान जुड़ी हुई है। यह एक भावनात्मक व्यवहार है। बस ऐसा ही व्यवहार, ऐसा ही एक विधान जो मूर्ति में किया जाता है, मूर्ति पर किया जाता है, और मंदिर में उसी परमात्मा की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाती है, जिन पर पांचों कल्याणकों का विधान पूर्ण रूपेण संपन्न करवाया गया है। देव पूजा, मूर्ति पूजा शब्द नहीं है हमारी परंपरा में, बहुत बाद में। और कुछ अलग तरीके के लोगों ने जो मूर्ति में परम तत्व को नहीं देख सकते, उन लोगों के द्वारा देव के लिए मूर्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे यहां पर तो जिन पूजा है, हमारे यहां पर तो मंदिरों का विधान है, हमारे यहां पर तो शाश्वत चैत्य, शाश्वत बिंब, इन सब का विधान है। आप लोगों से कहना चाहता हूं, देखिएगा, शक्रस्तव यानी कि नमुत्थुनम स्तोत्र, नमुत्थुनम शब्द से चालू होकर के जियभयानम तक का जो स्तोत्र है, उसमें अरिहंत परमात्मा का स्वरूप है। और यह स्वरूप स्वयं इंद्र बोलता है। इंद्र इन्हीं शब्दों के माध्यम से अरिहंतों का ध्यान करता है, जिनके लिए मात्र भाव पूजा का विधान है।
वे साधु साध्वी भी भाव पूजा के अंतर्गत अरिहंत परमात्मा का जब ध्यान करते हैं, जब कीर्तन करते हैं, जब उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, तब इस स्तोत्र पाठ का आलंबन लेते हैं मेरे देवताओं। श्रावक श्राविका भी जिस समय भाव पूजा करती हैं द्रव्य पूजा के बाद में, तब इसी स्तोत्र का अवलंबन लेते हैं। ये अरिहंत परमात्मा के चिंतन के लिए, सिद्ध देव के लिए भी हमारे यहां चैत्य वंदना सूत्र में एक बहुत सुंदर छोटा सा श्लोक है। जे अय्या सिद्धा जे अभविष्यन्ति नाग ए काले संपई अवट्टमाना सव्वे तिविहेन वंदामि। ये सिद्ध देवों की पूजा, सिद्ध देवों का स्मरण, सिद्ध देवों के स्वरूप का चिंतन करते हुए नमो सिद्धानम पद बोल करके भी सिद्धों का ध्यान, सिद्धों की पूजा की जाती है। आपको कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर जो चैत्य वंदना का सूत्र है, उन सूत्रों के ये प्रमुख सूत्र हैं। एक सूत्र है शाश्वत और अशाश्वत जितने भी तीर्थ हैं उनको वंदन हम लोग हर रोज करते हैं मेरे देवताओं। वो केवल एक ही गाथा के माध्यम से जम किंची नाम तिथम सग्गे पायाली मानुषे लोहे जाइम जिन बिंबाइम, जितने भी जिनेन्द्र परमात्मा के बिंब हैं, प्रतिमा है, जाइम जिन बिंबाइम ताइम सव्वाइम वंदामि, उन सबको मैं वंदन करता हूं। चैत्य वंदना के सूत्र में ही मंदिरों को लेकर के एक हम गाथा बोलते हैं, दूसरी गाथा है जावंती चेई आइम उड्डे अहे तिरिया लोए सवाइम ताइम वंदे इह संतो तत्थ संताइम। ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, मध्यलोक में जितने भी चैत्य हैं, मंदिर हैं, यह संतो मैं यहां पर हूं, तत्थ संताइम तीनों लोकों में जहां जहां पर भी ऐसे चैत्य हैं उन सबको मैं वंदन करता हूं। ये पद्धति है अरिहंत और सिद्ध पूजा के। ये पूजा क्या चीज है? मैं आपसे इतना कह सकता हूं, अपन लोग देव पूजा इस विषय के अंतर्गत बहुत संक्षेप से और बहुत सामान्य रूप से अरिहंत देव और सिद्ध देव के विषय में कुछ बातें सुन चुके। अब ये पूजा विधि क्या चीज है? आज मैंने पूजा विधि के अंतर्गत, भाव पूजा विधि के अंतर्गत बोले जाने वाले सूत्रों के विषय में कुछ बातें आप लोगों को बतलाई। आपसे कहना चाहता हूं, परमात्मा की पूजा करते समय परमात्मा से हमें क्या 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 प्रार्थना करनी चाहिए, उस प्रार्थना के लिए एक सूत्र है जिसको कि हम जय वीराय जग गुरु ओ ममम तुहप्प भावको भयमम भवनिव्यो मग्गाणुसारिया इत्थ फल सिद्धि लोग विरुद्ध चाओ गुरु जन पुआ परथ करनम च सुह गुरु जोगो तब वयन सेवना आभव मखंडा वारि जई जई वी नियान तुह समय तह वी मम हुज्ज सेवा भवे भवे तुम चलवान।
ये सब प्रार्थनाएं हैं अरिहंत परमात्मा से की जाने वाली। और याद रखना, इन्हीं प्रार्थनाओं का जब अपन कथन करते हैं भावना से, अर्थ चिंतन पूर्वक करते हुए, तो सचमुच में परमात्मा के द्वारा बतलाए गए यही कृत्य हम परमात्मा से मांगते हैं। और इन कृत्यों के लिए हमको इतना भरोसा है कि हम स्वयं उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तुह भाव, ये सब कुछ प्राप्ति हो सकती है तो एकमात्र तेरे प्रभाव से, तेरी कृपा से। इसीलिए परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं मेरे देवताओं। 13 प्रार्थनाएं हैं। ये सारे का सारा विधान हमारा भाव पूजा के अंतर्गत है। तो ये पूजा कैसे की जाती है? हाँ, मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता हूं। जैन श्वेतांबर समाज की जो पूजा पद्धति है, जो हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा चैत्यवंदन भाष्य, चिई वंदन महाभास इत्यादि ग्रंथों में कही गई है, वह विधान इस कोटि का है कि हम मंदिर में जाकर के जिस समय मंदिर से निकलेंगे तो हमको परमात्मा का एहसास निश्चित होता है, निश्चित हो सकता है, निश्चित होगा। परंतु शर्त उस विधान पूर्वक यदि हमने द्रव्य पूजा और भाव पूजा की हो तो बस देव के विषय में, देव गति के देवों के विषय में नहीं, अरिहंत देव और सिद्ध देव के विषय में, जिनको कि हम जैन परंपरा में देव कहते हैं, ऐसे देवों के विषय में कुछ सामान्य सी पहचान के लिए मैंने बातें आपको बतलाई। अरिहंत को और सिद्ध को देव मानना यह समकित का पहला एक लक्षण है। अतः मैं यह ही कहना चाहूंगा, देव के स्वरूप को समझ करके हम अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा, जो कि वीतराग की प्रतिमा कहलाती है, उनके साथ में कोई भी राग और द्वेष का चिन्ह नहीं, इस तरीके के राग द्वेष के चिन्हों से विहीन प्रशांत आत्म रस में मग्न ऐसे वीतराग परमात्मा की प्रतिमा के माध्यम से, परिकर के माध्यम से अरिहंत और सिद्ध देव के स्वरूप का खूब 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 ध्यान धरो, उनकी द्रव्य से और भाव से पूजा करो। क्या विधान है, उस विधान के संबंध में कुछ आवश्यक बातें हम आप लोगों से अवश्य में करेंगे। आज इतना ही। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी